Do you know about the lupus? Hi, I'm Dr. संदीप नागर and welcome to हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। तो आज हम बात करेंगे लूपस के बारे में। लूपस यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर के ऑर्गन्स को अटैक करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को ऑटोइम्यून कंडीशन बोला जाता है। लूपस एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें कि शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, आइज़, किडनी, लंग्स, हार्ट, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्लड। अगर बात करें इस बीमारी के सिम्टम्स की, तो इसकी शुरुआत होती है हल्का बुखार, थकान या फिर बॉडी में दर्द रहना या फिर हेडेक रहना, जो कि आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर फीवर से, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया या यूरिन इन्फेक्शन से। इसके बाद पेशेंट को डेवलप होते हैं जॉइंट सिम्टम्स या स्किन सिम्टम्स। स्किन सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो चेहरे के दोनों तरफ बटरफ्लाई शेप में रैशेस आते हैं, जो कि धूप में जाने पर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को बहुत जल्दी मुंह में छाले होना या हाथ और पैरों पे या पूरे शरीर पे लाल रंग के दाने या चकत्ते होना आदि हो सकते हैं। जॉइंट्स पेन में अगर बात करें तो सबसे कॉमन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, फीट और बाकी लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये कंडीशन मिमिक करती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है जॉइंट पेन का। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या फिर WBC जो कि इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, या फिर प्लेटलेट कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स को हार्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर सांस लेने में परेशानी हो सकती है और पैरों पे स्वेलिंग आ सकती है। अगर पेशेंट को लंग इन्वॉल्वमेंट होता है तो सूखी खांसी या फिर खांसी में कभी ब्लड आना या फिर सांस फूलना आदि जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस बीमारी के, जैसे कि किडनी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कि पेशेंट को चेहरे पे सूजन आना या फिर पैरों पे सूजन आना या फिर लाल रंग का यूरिन आना, यूरिन में झाग आना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सीरियस कंडीशन हो सकती है लूपस के साथ, जिसको बोलते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक लूपस। इस कंडीशन में पेशेंट को हेडेक या फिर भूलने की परेशानी होना या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या कभी कभी दौरे जैसे भी आ सकते हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर फीमेल्स कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं, जो कि 20 ईयर्स से 40 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। यही एज ग्रुप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, तो इस कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जिनमें कि ANA टाइटर या ENA प्रोफाइल सबसे कॉमनली किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट लेवल या DSDNA आदि एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट का CBC, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जो कि बीमारी की सीवियरिटी के अनुसार पेशेंट को दिए जाते हैं। ये बीमारी एक क्रॉनिक कंडीशन है, जिसके लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट लंबे समय तक दिया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है, जिसमें कि हम पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस रेगुलर चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ये एक कंडीशन है जो कि क्रॉनिक बीमारी है और सीवियर भी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जिया जा सकता है। थैंक यू।